परेशान लोग पहुंचे प्रशासन की चौखट पर। गुना बैंकों के रिकवरी एजेंटों और सूदखोरों साहूकारों के द्वारा प्रताड़ित किए जाने से परेशान लोगों ने एक संगठन बनाकर मामले में कार्रवाई के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है। इसी को लेकर एक ज्ञापन भी प्रशासन को दिया गया। इसमें कहा गया है कि धार्मिक एकता ट्रस्ट के प्रणेता शाहनवाज चौधरी भारतीय द्वारा पूरे देश में निशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम लोग कर्जे से परेशान लोगों को जागरूक कर आत्महत्या करने से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें मांग की जा रही है कि कर्ज लेने वाले व्यक्ति जो कोरोना में भी आर्थिक रूप से असहाय हो चुके हैं के हित में प्रशासन बैंक कर्मियों को किस्त का समय बढ़ाने, सद्व्यवहार करने सहित प्रताड़ित न करने के लिए निर्देश जारी करें, ताकि कई जिंदगी बच सकें। इसके साथ ही सूदखोरों और साहूकारों जिनके पास गलती से लोग आर्थिक मदद के लिए पहुंच गए, इनके मामलों में भी लोगों को ब्याज से बचाया जाए और मदद की जाए। मैं दीपक कुमार जैन, गुना मध्य प्रदेश ख्यावदा चौराहे पे रहता हूँ। सर, मैंने एक होम लोन लिया था अपनी माताजी के नाम पे, जिनको अभी हाल ही में कैंसर हो गया है। तो अभी 2 महीने से लगभग मैंने किस्त जमा नहीं कर पाई है। इसके चलते वो बैंक वाले ना तो मेरी कोई अर्जी स्वीकार कर रहा है, ना मेरे को मान रहा है, और वो तो दबाव वोट डालते हैं, मानने की धमकी देते हैं। घर आते हैं रात में 12-12 बजे, संडे को भी आ जाते हैं घर पे, और फोन पे अलग गाली बक रहे हैं वो लोग। किस तरीके से आपको मैं बताऊं, पुलिस वाले बन के वो मेरे को गाली देते हैं। बोलिए पहले। देखिए सर, गाली की बात रखी है आपको, गाली वगैरह बकते हैं सर। किस बैंक से लोन लिया था? मैंने बजाज फाइनेंस करके है कोई। तो आपने किस्त नहीं चुका पा रहे हैं क्या? मैंने अभी मेरी 2 किस्तें ड्यू हुई हैं। मैं 8 महीने से मम्मी में पैसा लग रहा है, तो अब मैं नहीं दे पा रहे। अभी मैंने किस्त ड्यू होने से पहले आवेदन दिया था उन लोगों को, कलेक्ट्रेट को, एसपी को, बैंकों को, द्वारा को, सबको के इस महीने की फलानी तारीख से मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा। लेकिन फिर भी वो कहते हैं आवेदन नहीं आए, जो कोई वो नहीं चल रहा, तुम तो पैसे दो। बस वो आए दिन यही है साहब। मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, गंदी गालियां बकते हैं साहब हैं, और घर पे आके बैठ जाते हैं 12-12 बजे तक बैठ रहते हैं। आप तो पैसे दो। सर, हम लोग जो है निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान के माध्यम से जो है हमारे गुरुजी हैं श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी, जिनके द्वारा पूरे देश में पिछले 1 वर्ष से निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से हम लोग जो लोग कर्जे से पीड़ित हैं, जैसे लॉकडाउन है, जीएसटी है, नोटबंदी के कारण जो लोग कर्जे की दलदल में फंस गए हैं, उनकी सहायता के लिए जैसे अभी बैंकों के रिकवरी एजेंटों के द्वारा रिकवरी के बजाय गुंडागिर्दी की जा रही है, बैंकों के द्वारा इतना अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, उसको लेकर के हमने आज माननीय गुना के कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है कि इनके ऊपर कम से कम थोड़ा इनको मानवता बरतने के लिए इन पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि इनके रिकवरी एजेंटों के डर के कारण कई लोग रोज आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। जबकि एक तरफ सरकार को देखा जाए तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा माफ कर रही है, और यहाँ देहात या शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों ने लाख-50,000 रुपए का कर्जा ले रखा है, वो बेचारे जहर पी रहे हैं। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है, और हमारे इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही है कि जनता का या तो आप कर्जा माफ करो, या इन बैंकों के रिकवरी एजेंटों के इस आतंक से हमको मुक्त कराया जाए। क्योंकि एक सीधे इतना अमानवीय व्यवहार है बैंकों में, बुला करके बिठा करके वहाँ ब्रांचों में ग्राहकों के साथ, कर्जदारों के साथ में जो है गाली गलौज करना, मारपीट करना। 9 बजे से 5 बजे तक के लिए आरबीआई की गाइडलाइन है कि इसके बीच में कोई रिकवरी एजेंट किसी के घर नहीं जा सकता, लेकिन इन लोगों का इतना आतंक है कि ये लोग रात को 10-10 बजे तक 2-2, 4-4 दिन जाके लोगों को परेशान कर रहे हैं, इतना हैरस कर रहे हैं कि आदमी घबरा करके आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। तो हमारा माननीय कलेक्टर महोदय से यही निवेदन है कि जिन लोगों के साथ में कोई ऐसी परिस्थितियां हैं, जो लोग जेन्युइन कर्जे से परेशान हैं, उनको राहत दी जाए और उनको समय अवधि दी जाए। आरबीआई की गाइडलाइन ये कहती है कि अगर किसी कारणवश परिस्थितियां विपरीत हैं तो आपको समय मिल जाएगा, लेकिन ये समय देने के बजाय जो है हमारे साथ अनाप शनाप ब्याज वसूली कर रहे हैं, गुंडागिर्दी कर रहे हैं। सूदखोर साहूखोर को देखा जाए तो 20 से 50% तक का ब्याज ले रहे हैं। किसी व्यक्ति ने अगर किसी से लाख-50,000 रुपये ले लिया है तो उसकी जमीन जायदाद या मकान दुकान सब बेच बिका करके उसको बर्बाद करने के ऊपर उतारू हैं। तो हमने निवेदन किया है माननीय कलेक्टर महोदय से, और साथ ही अभी हम लोग
एसपी साहब के यहाँ भी जा रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि इनको कम से कम जो बैंकों के रिकवरी के जो एजेंट हैं उनको उनके डीआरए के सर्टिफिकेट जो उनकी गाइडलाइन है आरबीआई की उसके अनुरूप कार्य करने के लिए निर्देशित किया जाए, क्योंकि आज ग्रामीण क्षेत्रों में देख रहे हैं अपन महिलाओं को 10-10 महिलाओं का ग्रुप बना करके उनको भी कर्जे की दलदल में फंसाया जा रहा है। यहाँ तक इतनी बुरी स्थितियां हैं कि कई रिकवरी एजेंटों ने तो महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार तो दूर है, इतना कुछ कह नहीं सकते हैं, मतलब व्यभिचार तक पे वो लोग उतर चुके हैं। तो उसको लेकर के हमारे गुरुजी ने हम लोगों को जो है पूरे भारत में एक हमारी टीम काम कर रही है जो निःशुल्क निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रही है। और ये जो रिकवरी के एजेंट हैं, गुंडे हैं, इनको जो है इनसे बातचीत करके बैंकों में भी जाते हैं हम लोग, उनसे भी निवेदन करते हैं कि वास्तव में अगर कर्जे से परेशान है आदमी तो उसको समय दो। आपने 15 साल 20 साल के लिए लोन दिया है, 3 महीने की किस्त अगर ड्यू हो जाती है तो उसके घर पे आप नीलामी के लिए नोटिस लगा रहे हैं, 10-10 जन जा रहे हैं। तो इसके खिलाफ हम लोग जो है हमारी एक मुहिम चल रही है और जिसका किसी भी प्रकार से कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क हम लोग सेवाएं दे रहे हैं। हमारी पूरी टीम यहाँ गुना जिले में भी काम कर रही है। हमारे यहाँ पर एक केंद्र है जो वो भी निस्वार्थ है, निःशुल्क है। यदि अगर कोई व्यक्ति कर्जे से पीड़ित है, जेन्युइन परेशान है, वो जाकर के हमारे जो है सईद अहमद भारती जी जो हैं वो यहाँ के प्रमुख हैं, चंद्रमोहन ओझा जी हैं, राजीव जी हैं, ऐसे बहुत सारे पूरी टीम ये जो है हमारी इसी विषय पे काम कर रही है। पूरे मध्य प्रदेश में है या पूरे भारत में चले? पिछले 22 जुलाई 2022 से लेकर के आज तक पूरे भारत में, पूरे देश के कोने कोने में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान की पूरी टीम निस्वार्थ काम कर रही है, जिसका किसी भी प्रकार से कोई स्वार्थ नहीं है। जन सेवा जनहित के लिए हमारे गुरु जी। कोई बैंक अगर दबाव बनाती किसी हितग्राही पे तो उसको आप कैसे आएंगे? कोई भी दबाव बनाती है कोई बैंक? ये बैंक वालों का जो दबाव है इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं कि भाई हम किसी तरीके से संपर्क करेगा कस्टमर, जैसे कोई दबाव बनाता बैंक आप लोग ऑनलाइन अपना ऑनलाइन कैसे अपन से संपर्क? आप हमारा सर हमारी एक वेबसाइट है, डायरेक्ट आप गूगल पे जाके कर्ज मुक्त भारत अभियान लिखते हैं तो हमारी वेबसाइट आती है, उस पर आप ऑनलाइन। गुना में ऐसे कितने लोग मिले हैं आपको? गुना में कितने लोग मिले हैं ऐसे आपको? गुना में कितने लोग मिले हैं आपको? गुना में लगभग 50 से ऊपर लोग जुड़े हैं। फार्म तो बहुत सारे लोगों ने भर दिया है। नहीं ऐसे पीड़ित कितने लोग मिले? अभी हमारे साथ लगभग 20 से 22 लोग हैं जिनके साथ बहुत ज्यादा अन्याय किया गया। जैसा कि आपने अभी बैंक में जाके देखा तो वहाँ पे क्या मिला आपको? नहीं, अब जाएंगे हम बैंक में, अभी जाएंगे, अभी गए नहीं है, जाएंगे अभी बात करेंगे। पीड़ित लोग जो सारे इकट्ठे हुए हैं को ज्ञापन सौंपा है, इसके बाद बैंक में जाकर के उनसे बात करेंगे। अभी आपने इनके साथ में जो समस्या है इसको आप समझना क्यों नहीं चाह रहे? आप परिचय दीजिए आपका। मेरा नाम मूलचंद जायसवाल है, मैं सीहोर जिले के आस्था तहसील से हूँ और जिला सीहोर का जिला प्रभारी हूँ। एक वजह से पीड़ित व्यक्ति हमारे साथ में है।